यीशु ने लोगों से कहा कि उन लोगों से भी प्रेम करो जो तुम्हें मार देना चाहते, और इसने दुनिया बदल दी। लगभग 30 ईस्वी में यहूदिया में एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा होकर शिक्षा दे रहा था, और उसने कुछ ऐसा कहा जो वहां सुन रहे किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आया। तुमने सुना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो, पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो। भीड़ भ्रमित थी। दुनिया ऐसे नहीं चलती। तुम दोस्तों से प्रेम करते हो, तुम दुश्मनों से लड़ते हो। यही तो जीवित रहने का तरीका है, यही तो न्याय है, यही तो सामान्य समझ है। लेकिन यीशु कुछ अलग सिखा रहे थे, कुछ ऐसा जो कमजोर लगता था, मूर्खतापूर्ण लगता था, असंभव लगता था। फिर भी 2000 साल बाद ये आज भी घृणा और हिंसा के चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली विचार है। इसलिए नहीं कि यह अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि यह रणनीतिक है, क्योंकि यह काम करता है। क्योंकि अपने शत्रुओं से प्रेम करना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है और उन्हें तुम्हारे ऊपर असहाय कर देता है। अब समझते हैं कि ज्यादातर लोग घृणा और बदले के चक्र में क्यों फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि शत्रुओं को शत्रुओं की तरह ही व्यवहार करना ताकत है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें वापस चोट पहुंचाऊंगा। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगा। आंख के बदले आंख, जो न्याय जैसा लगता है, ताकत जैसा लगता है, आत्मसम्मान जैसा लगता है। लेकिन वास्तव में यह क्या करता है? यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने शत्रु से बांध देता है। हर बार जब तुम बदला लेना चाहते हो, तुम उन्हें अपने ऊपर और ज्यादा शक्ति दे देते हो। तुम्हारी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण, तुम्हारे कर्मों पर ज्यादा प्रभाव। तुम सोचते हो कि तुम उनसे लड़ रहे हो, लेकिन तुमने उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। अब तुम्हारा शत्रु तुम्हारी नफरत के जरिए तुम्हें नियंत्रित करता है। यह ताकत नहीं है, यह गुलामी है। यीशु ने यह पैटर्न हर जगह देखा। रोमी यहूदियों पर अत्याचार करते थे, यहूदी रोमियों से नफरत करते थे। वो नफरत उनकी पहचान बन गई थी, उन्हें नियंत्रित करती थी, उन्हें कड़वा, हिंसक और आत्म विनाशकारी बना देती थी। और कुछ भी नहीं बदला। रोमी सत्ता में बने रहे, यहूदी क्रोधित ही रहे। चक्र चलता रहा और सभी ने कष्ट झेला। सिर्फ अत्याचार से नहीं, नफरत से, बदले की उस जलती हुई चाह से जिसने हर चीज को जहरीला बना दिया। तो यीशु ने कुछ कट्टरपंथी सिखाया। चक्र तोड़ दो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, इसलिए नहीं कि यह न्याय संगत है, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्र होने का यही एकमात्र रास्ता है। जब तुम अपने शत्रु से प्रेम करते हो, तो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। वे तुमसे नफरत कर सकते हैं, तुम पर हमला कर सकते हैं, तुम्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नफरत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें कड़वा नहीं बना सकते, तुम्हें अपने जैसा नहीं बना सकते। तुमने बदले का खेल खेलने से इंकार करके उनकी शक्ति तोड़ दी है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे मजबूत काम है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि नफरत कोई भी कर सकता है,
बदला कोई भी ले सकता है, यह आसान है, यही जानवर करते हैं। लेकिन हमला सहकर भी प्रेम से उत्तर देना, दुख पाकर भी नफरत ना बनना, इसके लिए वो शक्ति चाहिए जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। ये महारत है, अपने शत्रु पर नहीं, अपने ऊपर। और आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। यीशु ने इसे ऐसे समझाया, अगर तुम केवल उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या श्रेय है? पापी भी यही करते हैं। अगर तुम उन्हीं के साथ भलाई करते हो जो तुम्हारे साथ भलाई करते हैं, तो इसमें क्या विशेष है? पापी भी यही करते हैं। लेकिन अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके साथ भलाई करो, और तब तुम परम प्रधान की संतान जैसे बनोगे, क्योंकि वो अकृतज्ञ और दुष्ट लोगों पर भी दयालु है। इसका अर्थ क्या है? कि मित्रों से प्रेम करना आसान है, हर कोई करता है। लेकिन शत्रुओं से प्रेम करना वो दिव्य है, वो रूपांतरणकारी है। यही सब कुछ बदलता है, सिर्फ दूसरे व्यक्ति में नहीं, तुम में। क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति से भी प्रेम कर सकते हो जो तुमसे नफरत करता है, तब तुम बदले बदले की मानवीय प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हो, सही साबित होने की जरूरत से मुक्त हो जाते हो, बराबरी करने की जरूरत से मुक्त, जीतने की जरूरत से मुक्त। और वो स्वतंत्रता किसी भी बदले से कहीं अधिक मूल्यवान है। यीशु के जीवन का एक क्षण इसे सिद्ध करता है। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, कीलों से जड़ा गया, धीरे धीरे और पीड़ादायक मृत्यु। और वे क्या कहते? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे। वे उन्हें कोस नहीं रहे, बदले की मांग नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे। वे उन्हें क्षमा कर रहे, जबकि वे सक्रिय रूप से उन्हें मार रहे। ये कमजोरी नहीं, ये समझ से परे शक्ति है, क्योंकि उस क्षण उनके पास उसकी आत्मा पर कोई शक्ति नहीं। वे उसके शरीर को मार सकते, लेकिन उसे नफरत नहीं करा सकते, कड़वा नहीं बना सकते, उसे उससे कम नहीं बना सकते जो वो है। वो स्वतंत्र है, मरते समय भी, क्योंकि उसने नफरत के जरिए नियंत्रित होने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कि यह तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है। क्योंकि तुम्हारे भी शत्रु हैं। शायद वे तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, धोखा दिया है, अन्याय किया है, और तुम शायद उनसे नफरत करते हो, या कम से कम मन में कड़वाहट रखते हो। और वो नफरत तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा नियंत्रित कर रही है। तुम उनके बारे में सोचते हो, जो उन्होंने किया उसे बार बार दोहराते हो, उनके दुख की कल्पना करते हो, बदले की योजना बनाते हो, या खुद को अलग कर लेते हो। और ये सब वे तुम्हें नियंत्रित कर रहे, वे तुम्हारे दिमाग में बिना किराया दिए रह रहे, तुम्हारी भावनाओं को चला रहे, तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित कर रहे, सिर्फ तुम्हारी नफरत के जरिए। यीशु तुम्हें एक रास्ता दे रहे, उनसे प्रेम करो। इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम स्वतंत्र होने के योग्य हो। जब तुम अपने शत्रु से प्रेम करते हो तो तुम उनसे उनकी शक्ति छीन लेते हो। वे अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुमने नफरत से जवाब न देने का चुनाव किया है। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते,
क्योंकि तुमने बदले की जंजीर तोड़ दी है। तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता किसी भी बदले से कहीं अधिक मूल्यवान है। लेकिन यह किया कैसे जाए? जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा चुका है उससे प्रेम कैसे करे? यीशु स्पष्ट निर्देश देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। यदि मौका मिले तो उनके साथ भलाई करो, बदला मत लो, उनके लिए बुरा मत चाहो। उन्हें टूटे हुए इंसान के रूप में देखो, जो अपने भीतर के घावों के साथ जितना कर सकते हैं कर रहे, ठीक वैसे ही जैसे तुम एक टूटे हुए इंसान हो जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि उन पर भरोसा करो, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने दो। तुम सीमाएं तय कर सकते हो, तुम खुद को सुरक्षित रख सकते हो, तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो, लेकिन तुम ये सब नफरत के बिना करते हो, बदले की इच्छा के बिना, शांत होकर, रणनीतिक रूप से, ताकत से, प्रतिक्रिया से नहीं। यही अंतर है। नफरत तुम्हें प्रतिक्रियाशील बनाती है, प्रेम तुम्हें रणनीतिक बनाता है। अब अभ्यास। उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिससे तुम नफरत या कड़वाहट रखते हो। अब ये करो, उसके लिए प्रार्थना करो। या अगर तुम प्रार्थना नहीं करते तो मन में उसके लिए शुभकामना करो। कामना करो कि उसे शांति मिले, कामना करो कि वो उस दर्द से चंगा हो जिसने उसे तुम्हें चोट पहुंचाने पर मजबूर किया। यह गलत लगेगा, विश्वासघात जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि तुम उसे जीतने दे रहे हो, लेकिन फिर भी करो, सिर्फ एक पल के लिए, और देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है। शायद तुम हल्का महसूस करोगे, कम तनावग्रस्त। तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली है। इसे रोज करो। जब भी उनके बारे में नफरत आए, खुद को रोक लो और शुभकामना की ओर मुड़ो। यह आसान होता जाएगा और समय के साथ नफरत की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए। तुमने चक्र तोड़ दिया, तुमने अपने शत्रु से प्रेम किया, और ऐसा करके तुमने खुद को मुक्त कर लिया। यीशु ने यह भी सिखाया कि शत्रुओं से प्रेम करना संक्रामक होता है। जब तुम नफरत का जवाब प्रेम से देते हो तो दूसरे व्यक्ति में कुछ बदलता है। हमेशा नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन कभी कभी, क्योंकि कोई इसकी उम्मीद नहीं करता, कोई नहीं जानता इससे कैसे निपटे। नफरत नफरत की उम्मीद करती है, हिंसा हिंसा की, लेकिन प्रेम वो कार्यक्रम को गड़बड़ा देता है। लोग सोचने लगते, पुनर्विचार करते, कभी कभी बदल जाते, और अगर वे ना भी बदले तो भी तुम बदलते हो, और ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा शांत। रोमन साम्राज्य ने ईसाइयों को कुचलने की कोशिश की, हजारों को मारा, और ईसाइयों ने क्या किया? उन्होंने अपने उत्पीड़कों से प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें क्षमा किया, और वो प्रेम हिंसा से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रोमियों को भ्रमित किया, प्रभावित किया, कुछ को परिवर्तित कर दिया, और अंततः जो साम्राज्य ईसाई धर्म को नष्ट करना चाहता था वही ईसाई बन गया। बल से नहीं, प्रेम के द्वारा, जो नफरत का उत्तर था। यही वो शक्ति थी जो यीशु सिखा रहे थे। रणनीतिक, रूपांतरणकारी, अजेय। तुम साम्राज्य नहीं बदलोगे, लेकिन तुम अपना जीवन बदल सकते हो।
नफरत द्वारा नियंत्रित होने से इंकार करके, उन लोगों से प्रेम करके जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि वो प्रेम तुम्हें मुक्त करता है कड़वाहट से, बदले की चाह से, उस परिभाषा से जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। तुम उनके शिकार से ज्यादा बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो शत्रुओं से भी प्रेम कर सकता है और उस शक्ति को कुछ भी छू नहीं सकता। यीशु ने मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी विचार सिखाया और यह आज भी काम करता है। इसलिए नहीं कि यह धार्मिक है, बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। नफरत तुम्हें शत्रु से बांध देती है, प्रेम तुम्हें मुक्त कर देता है, बदला चक्र को चलाता रहता है।